स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। कक्षा 11वीं के मैं आपको राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए आपकी एमपी बोर्ड की। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करके आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिए। देखिए, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेंगे आपकी एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में। तो चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट के मैं आपको वही क्वेश्चन वगैरह बता रहा हूँ जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आते रहते हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करके आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिए। तो आपका देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कोई दो कार्य लिखिए। तो आपको इसे जरूर से रेडी कर लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को रेडी कर लेना, संविधान के दो प्रमुख कार्य लिखिए। तो आपको इसे रेडी कर लेना है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के हिसाब से आ सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन रेडी कर लेना, फिर आपको यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन रेडी कर लेना, न्यायपालिका के प्रमुख कार्य वगैरह आपको रेडी कर लेना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कर लेना, अधिकार महत्वपूर्ण क्यों होते हैं लिखिए। तो इसे रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे छठवां क्वेश्चन रेडी कर लेना है, अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। तो आपको इसे जरूर से रेडी कर लेना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको यहाँ पे सातवां क्वेश्चन कर लेना, संघवाद क्या है लिखिए। तो आपको इसे रेडी कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आठवां क्वेश्चन रेडी कर लेना, फिर आपको यहाँ पे नौवां क्वेश्चन कर लेना है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 10वां क्वेश्चन कर लेना, राजनीतिक सिद्धांत क्या है लिखिए। तो आपको इसे रेडी कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 11वां कर लेना, फिर आपको 12वां क्वेश्चन रेडी कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 13वां क्वेश्चन रेडी कर लेना है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है लिखिए। तो आपको इसे रेडी कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 14वां क्वेश्चन कर लेना, फिर आपको 15वां क्वेश्चन कर लेना। 16वां क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आपको इसे रेडी कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे 17वां क्वेश्चन कर लेना, न्यायपूर्ण समाज किसे कहते हैं। तो आपको इसे करना। फिर आपको यहाँ पे 18वां कर लेना है। 19वां क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पे 20वां क्वेश्चन कर लेना, संविधान में नागरिकों को प्राप्त अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो ऐसे कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे 21वां कर लेना, भारतीय संविधान कैसे बना, इसके प्रमुख स्रोतों को समझा कर लिखिए। तो आपको इसे रेडी कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे 22वां कर लेना है। 23वां क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर आपको 24वां कर लेना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधता नहीं होनी चाहिए, तर्क सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद आपको 25वां कर लेना, फिर आपको यहाँ पे 26वां कर लेना है। 27वां क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर आपको यहाँ पे 28वां करना, क्रिप्स मिशन क्या है। तो आपको इसे जरूर से रेडी कर लेना। फिर आपको यहाँ पे 29वां कर लेना, नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो आपको इसे रेडी कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे 30वां क्वेश्चन कर लेना, स्वराज दल के 3 कार्य लिखिए। फिर आपको यहाँ पे 31वां कर लेना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो आपको इसे करना। फिर आपको यहाँ पे 32वां कर लेना है, संसद के कोई 2 कार्य आपको जरूर से रेडी कर लेना, दल बदल और नौकरशाही क्या है, इसे रेडी कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे 34वां क्वेश्चन कर लेना, फिर आपको 35वां क्वेश्चन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे 36वां कर लेना, फिर आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन रेडी करना, समानता के आयाम कौन कौन से हैं, इसे कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 38वां कर लेना, फिर आपको यहाँ पे 39वां कर लेना, सामाजिक न्याय क्या है, इसे जरूर से रेडी कर लेना है। उसके बाद बुनियादी आवश्यकता क्या है। तो आपको इसको रेडी करना है, 2 नंबर के सबके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे 40वां करना, संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताएं लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के कारण आपको रेडी कर लेना है। आदर्श नागरिकता के गुण आपको रेडी कर लेना है। मानव अधिकार क्या है, आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद आपको यहाँ पे 44वां करना है, नागरिक के कर्तव्य और विशेषताएं लिखिए। इसके बाद जो आपका 45वां क्वेश्चन, स्थानीय सुशासन की विशेषताएं लिखिए, साथ ही महत्व भी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 40वां करना, फिर आपको यहाँ पे 47वां क्वेश्चन करना है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। फिर आपको यहाँ पे 48वां करना, 49वां क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको 50वां करना, ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। फिर आपको यहाँ पे 51वां क्वेश्चन कर लेना। फिर आपको यहाँ पे 52वां क्वेश्चन करना, भारतीय संविधान की विशेषताएं आपके एग्जाम में जरूर से आती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 53वां क्वेश्चन करना है, राजनीति के सिद्धांत में कौटिल्य की भूमिका को समझाइए। इसके बाद आपको यहाँ पे 54वां करना है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकार लिखिए। तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद आपको 55वां करना, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। फिर आपको यहाँ पे 57वां क्वेश्चन कर लेना है, 58। फिर आपको यहाँ पे 58वां क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर आपको यहाँ पे 59वां क्वेश्चन करना है, राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य लिखिए। तो आपको इसको कर लेना। फिर आपको यहाँ पे 60वां कर लेना है, लोकसभा के प्रमुख कार्य लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पे 61वां करना, फिर आपको 62वां क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे देखिए
63वां क्वेश्चन है तो आपको इसको कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 64वां क्वेश्चन कर लेना है। आरटीआई का क्या अर्थ है तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 65वां क्वेश्चन कर लेना है। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है तो आपको इसको रेडी कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे 66वां क्वेश्चन का राजनीति और राजनीतिक विज्ञान में अंतर आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 67वां क्वेश्चन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे 68वां क्वेश्चन कर लेना है। अफसरों की समानता क्या है तो आप लोग इसे रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 69वां क्वेश्चन करना है। चुनाव आयोग के कार्य लिखिए, इसे कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे 70वां क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 71वां क्वेश्चन कर लेना है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ लिखिए। इसके बाद आपको 72वां करना है। फिर आपको यहाँ पे 73वां क्वेश्चन कर लेना है। राष्ट्रवाद की कोई 4 सीमाएं लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पे 74वां का लेना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद आपको 75वां क्वेश्चन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे 76वां क्वेश्चन करना, समानता का अर्थ एवं महत्व लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पे 77वां क्वेश्चन कर लेना, समानता का आशय स्पष्ट करते हुए समानता किस प्रकार लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पे 78वां करना है। फिर आपको 79वां क्वेश्चन कर लेना। फिर आपको यहाँ पे 80वां क्वेश्चन करना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। इसके बाद आपको यहाँ पे 81वां क्वेश्चन कर लेना है, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। इसके बाद आपको यहाँ पे 82वां क्वेश्चन कर लेना है, आर्थिक न्याय क्या है, न्याय के प्रकार कौन से है तो इसे कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे 83वां क्वेश्चन कर लेना, महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क दीजिए। फिर आपको यहाँ पे देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है 84वां क्वेश्चन है, इसे आपको रेडी करना है। तो आपके 84 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके 11वीं क्लास के राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट के। तो आपको इन सभी को अच्छे से रेडी करना। देखिए इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, साथ ही सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे जो बेल आइकन है इसको यहाँ पे देखिए जरूर से दबा लें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।